हेलो एवरीवन, आप लोग का स्वागत है सरफामा ट्यूटोरियल में। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं पढ़ाने जा रही हूँ नेक्स्ट टॉपिक ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी बी फॉर्म फर्स्ट सेमेस्टर का। तो आज का टॉपिक है बेसिक लाइफ प्रोसेस। तो बेसिक लाइफ प्रोसेस क्या होती है, तो इसमें हम लोग को क्या क्या पढ़ना है पहले मैं बता दूँ। देखो, बेसिक लाइफ प्रोसेस होती क्या है कि मतलब वो प्रोसेस जो क्या होती है हमारे बॉडी के लिए, यानी किसी भी ह्यूमन बीइंग के लिए जो लिविंग बॉडी होती है उसके लिए एसेंशियल होती है, वो होती है बेसिक लाइफ प्रोसेस। ठीक है, तो अब हम लोग को इसमें क्या क्या जानना है कि आप मतलब खुद से सोचिए कौन कौन सी प्रोसेस हो सकती है। पहला हमारा ऐसे हो जाएगा कि न्यूट्रिशन होता है, खाना ज़रूरी होता है। ठीक है, तो न्यूट्रिशन हो गया। नेक्स्ट हमारा क्या होता है, सांस लेना ज़रूरी होता है। और क्या ज़रूरी होता है, एक्सक्रीशन ज़रूरी होता है। ग्रोथ ज़रूरी होती है किसी भी बॉडी, लिविंग बॉडी की। अगर वो बच्चा है तो भी बच्चे से फिर क्या होता है, वो एडल्ट बन रहा है, तो उसके बीच में बहुत सारी स्टेज होती है, तो वो क्या होती है, ग्रोथ होती है। हमारा क्या होता है, मूवमेंट होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है, रिप्रोडक्शन होता है। ये सब क्या है, हमारी किसी भी लिविंग बॉडी जो है उसकी क्या है, इसेंशियल चीज़ें होती हैं। तो उसी को मैं यहाँ पे डिस्क्राइब कर रही हूँ। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं होगा आपके एग्ज़ाम के लिए, लेकिन आपके पॉइंट ऑफ व्यू से कभी कभी सेशनल में ये सब चीज़ें पूछ ली जाती हैं। तो स्टार्ट करते हैं बेसिक लाइफ प्रोसेस। तो बेसिक लाइफ प्रोसेस होती क्या है, ठीक है। तो न्यूट्रिशन फर्स्ट, रिस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन, कंट्रोल, ग्रोथ, मूवमेंट, रिप्रोडक्शन, ये सब क्या है, बेसिक लाइफ प्रोसेस है। तो इसमें क्या जाना है, देखो सबसे पहले क्या है, तो टेकिंग ऑफ फूड इनसाइड द बॉडी एंड कन्वर्टिंग इट इनटू द स्मॉल मूवमेंट मॉलिक्यूल विच कैन बी एब्जॉर्ब बाय बॉडी। यानी टेकिंग ऑफ फूड, खाना को अंदर लेना बॉडी के अंदर, उसको कन्वर्ट करना स्मॉल मॉलिक्यूल से किसमें, मतलब स्मॉल मॉलिक्यूल में उसको कन्वर्ट करना। यानी लार्ज मॉलिक्यूल है तो उसको कन्वर्ट करेंगे स्मॉल वन, यानी उसको एब्जॉर्ब करना बाय द बॉडी। इसको कहते हैं न्यूट्रिशन कहते हैं। खाना लिया, उसको स्मॉल मॉलिक्यूल में डिवाइड किया, फिर वो जाएगा हमारे बॉडी में, डिफरेंट टिश्यूज़ में जाएगा, वहाँ पे एनर्जी देगा, प्रोटीन विटामिन में टूट जाएगा, तो वो क्या होता है, हमारा न्यूट्रिशन होता है। सेकंड हमारा है रिस्पिरेशन, सबसे इंपॉर्टेंट होता है, द प्रोसेस विच रिलीज एनर्जी फ्रॉम द एब्जॉर्ब फूड। यानी जो हम एब्जॉर्ब फूड लिए हैं उससे भी जो रिलीज़ होती है एनर्जी, वो भी क्या रिस्पिरेशन का पार्ट होती है। क्योंकि हमें रिस्पिरेशन क्या, क्योंकि देखो हमें क्या चाहिए, ऑक्सीजन जब तक अंदर नहीं जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ नहीं होगी। और ऑक्सीजन जो होती है वो पता अगर आप लोग को है, तो जो हमारी हीमोग्लोबिन होती है, हीम, ठीक है, तो उसमें उसका जो फॉर्मेशन होता है वो कैसे होता है, जब तक ऑक्सीजन अगर बॉडी में नहीं रहेगी तो हीम का कोई भी फॉर्मेशन नहीं होगा। तो कि ब्लड जो होता है वो क्या ट्रांसफ्यूजन होता है ना, तो फिर ऑक्सीजन मतलब ब्लड को ट्रांसफ्यूज करने में भी ऑक्सीजन का बहुत, मतलब ऑक्सीजन जो है वो ब्लड जो है वो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है। तो हमारा ऑक्सीजन जो है वो भी बॉडी की एसेंशियल नीड है। थर्ड हमारा क्या है, ट्रांसपोर्ट। अब देखो टूट तो गई हैं चीज़ें, एब्जॉर्ब भी हो गई, लेकिन एब्जॉर्ब होने के लिए उसका ट्रांसपोर्ट होना भी तो ज़रूरी है बॉडी के पार्ट तक, नहीं तो पता चले किडनी में एनर्जी ज़्यादा हो गई, लीवर में एनर्जी कम हो गई, तो ये चीज़ें गलत है ना। तो द प्रोसेस विच सब्सटेंस एब्जॉर्ब एंड मूव फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर इज ट्रांसपोर्ट। यानी ट्रांसपोर्ट मतलब क्या, उनका मूवमेंट होना एक जगह से दूसरी जगह पे, वो क्या होता है, ट्रांसपोर्ट के पार्ट होते हैं। फिर हमारा क्या है, एक्सक्रीशन, द प्रोसेस इन विच द वेस्ट मटेरियल इज प्रोड्यूस इन सेल ऑफ बॉडी आर रिमूव्ड फ्रॉम बॉडी। यानी एक्सक्रीशन क्या, कि वो जो वेस्ट मटेरियल्स हैं, जो हमारे वेस्ट वगैरह हैं, जैसे फिशेस हैं और हमारे यूरिन, दो चीज़ें हमारी मोस्टली क्या होती है, वेस्ट होती हैं। तो क्या होता है, प्रोड्यूस होती हैं बाय सेल बॉडी, और फिर क्या होती है, वो रिमूव होती हैं फ्रॉम द सेल बॉडी, इज कॉल्ड द एक्सक्रीशन। तो फिर है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। देखो अब कंट्रोल कोऑर्डिनेशन क्या है, तो प्रोसेस विच हेल्प टू लिविंग ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव इन चेंजिंग इन्वायरमेंट अराउंड द। जैसे कि क्या होता है, जब हमारी बहुत ज़्यादा टेम्परेचर जो होता है जब वो बढ़ जाता है, यानी बहुत ज़्यादा जब गर्मी होती है, तो क्या होता है, पसीना जो अपने आप निकलता है, ठीक है। तो जो स्वेट ग्लैंड्स होती हैं, ये क्या करती हैं, हमारे जो भी ऐसे पसीना वगैरह होता है उसको निकालती हैं। तो ये क्या होता है, ये कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन में आएगा। नहीं तो क्या होगा, हमारी बॉडी में जो इंटरनल इन्वायरमेंट है वहाँ पे भी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो उससे क्या होगा, हमें फीवर में क्या होता है, फीवर में तो ये सब प्रॉब्लम होने लगती है हमें, जो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ता है। तो ये होता है हमारे क्या, और देखो फिर जब मतलब बहुत ज़्यादा ठंडी आती है तो ड्राई स्किन हो जाती है, ठीक है। तो क्योंकि हमें उसमें क्या चाहिए, बॉडी में हमें इंटरनल जो इन्वायरमेंट है उसमें हमें चाहिए हीट, जो हमारे जब ठंड का मौसम आता है तो हमें हीट चाहिए, दैट्स वाई हमारी जो स्किन होती है वो ड्राई हो जाती है, और हमारा जो स्वेट ग्लैंड होता है वो अपने जो स्वेट सिक्रीशन होता है वो कम कर देता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में। नेक्स्ट हमारा है ग्रोथ, द प्रोसेस इन्वॉल्व द चेंज फ्रॉम अ स्मॉल ऑर्गेनिज्म टू अ बिग ऑर्गेनिज्म। यानी वही मैं बताई थी कि कोई एक बच्चा है, उससे फिर एडल्ट का फॉर्मेशन होता है, तो उसके बीच में बहुत सारी स्टेजेस आती हैं, उसके बाद उसका तो वो होता है ग्रोथ स्टेज। नहीं तो वो अगर ग्रोथ नहीं होगी तो क्या होगी, एक सेल दूसरे सेल, मतलब एक सेल टूटना बनना, ये तो है ग्रोथ। लेकिन एक चीज़ और, अगर सेल लगातार बढ़ रही है तो वो क्या है, दो चीज़ें होती हैं, एक होता है मतलब सेल में एक होता है हमारे क्या, नेक्रोसिस, एक होता है एपोप्टोसिस। ये आप लोग अभी पैथो पढ़ेंगे सेकेंड ईयर में, तो सेकेंड सेमेस्टर में तो पता चलेगा। नेक्रोसिस मतलब क्या होता है, परमानेंट, जब कोई सेल डेथ हो जाए,
ठीक है, ये होता है नेक्रोसिस। और एपोप्टोसिस मतलब कहता है प्रोग्राम सेल डेथ। ठीक है, तो प्रोग्राम सेल डेथ का मतलब क्या होता है, देखो परमानेंट सेल क्या मतलब, मान लो कोई सेल है, ठीक है, वो ग्रोथ हो रही है लेकिन किसी वजह से या किसी इंजरी की वजह से, किसी बैक्टीरिया वायरस या किसी भी चीज़ से वो क्या है, वो कट गई। ठीक है, अब जैसे किसी की उंगली अगर काट देते हैं तो वो वहाँ पे ग्रो करेगी, नहीं करेगी ना। इतना पार्ट अगर किसी का काट देते हैं तो वहाँ पे फिर वो ग्रो नहीं करेगा, तो वो क्या हो गया, नेक्रोसिस हो गया। और वहीं पे जो एपोप्टोसिस होता है उसका बनना, उसका मतलब क्या होता है, प्रोग्राम सेल डेथ। प्रोग्राम मतलब क्या होता है, एक सेल बनी फिर टूटी, फिर बनी फिर टूटी, फिर बनी फिर टूटी, तो ये क्या होता है, प्रोग्राम सेल डेथ होता है। तो ये जो होती है एपोप्टोसिस, ये हमारी बॉडी की एसेंशियल मैकेनिज्म में आती है, जबकि नेक्रोसिस जो होता है ये किसी इंजरी या किसी मतलब डिजीज से नेक्रोसिस होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं मूवमेंट की। तो द ऑर्गन इज आइदर मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर और मूव इट्स बॉडी पार्ट। यानी अगर देखो ट्रांसपोर्ट मतलब हो गया कि किसी सब्सटेंस का मूव या ट्रांसपोर्ट होना फ्रॉम वन पार्ट ऑफ बॉडी टू अनदर पार्ट। बट मूवमेंट में क्या है कि जो ऑर्गेनिज्म है वो पूरे का पूरा मूव हो रहा है। यानी मैं यहाँ से अपने कॉलेज जाऊँ, ठीक है, या फिर मैं अपने हाथ को, जैसे ये हाथ है तो इस हाथ से कोई गिलास पकड़ रही हूँ, तो ये जो हाथ से गिलास पकड़ रही हूँ, तो ये जो गिलास का पकड़ना हुआ ये क्या हुआ, हमारे बॉडी पार्ट का मूवमेंट हुआ। और मेरा जाना कॉलेज, ये क्या हुआ, मेरा मूवमेंट यानी ऑर्गेनिज्म का मूवमेंट हुआ। तो ये भी एसेंशियल प्रोसेस होती है। नेक्स्ट हमारा क्या है, रिप्रोडक्शन। अब रिप्रोडक्शन क्या होता है, द प्रोसेस इन्वॉल्व द मेकिंग ऑफ मोर ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द एग्जिस्टिंग वन। यानी एक इंसान से एग्जिस्टिंग वन, यानी जो एक है उससे क्या होता है, बाकी ऑर्गेनिज्म और ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होना। तो ये भी क्या है, हमारी बॉडी की मतलब हमारी जो भी ऐसी प्रोसेस होती है लाइफ की, उसकी क्या होती है, ये पिवटल या इम्पोर्टेंट क्या होती है, ये रोल होता है। तो अब देखो कितनी चीज़ें हो गई, न्यूट्रिशन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, एक्सक्रीशन हो गया, कंट्रोल और कोऑर्डिनेट हो गया, ग्रोथ हो गया, मूवमेंट हो गया और रिप्रोडक्शन हो गया। तो इतनी प्रोसेस जो होती है क्या होती है, बेसिक लाइफ प्रोसेस में आती है। तो इतना आप लोग को बेसिक लाइफ प्रोसेस में लिखना है। बाकी फॉलो योर ड्रीम, दे नो द वे। ओके, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। बाकी अच्छे से पढ़ाई कीजिए फॉर योर एग्ज़ाम एंड योर लाइफ। ऑल द बेस्ट। टाटा, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।